रात के करीब 12:30 बजे थे। क्लास खत्म करने के बाद आयुष बिस्तर पर बैठा अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर चमकती एक ग्रुप चैट, पेंडोरा फैमिली। ये कॉलेज के 5 दोस्तों का छोटा सा ग्रुप था। आयुष, रिया, समीर, ईशा और तन्मय। हर रात यही 5 लोग घंटों बातें करते थे, क्लास, मस्ती और कभी कभी डरावनी बातें भी। उस रात ईशा ने अचानक चैट में लिखा, आज कुछ अजीब हुआ। मैंने लैपटॉप खोला तो उसमें एक नोटपैड फाइल पहले से खुली थी। लिखा था, मुझे अंदर मत आने देना। सब हंसने लगे। समीर बोला, अब तू भी डरावनी फिल्में ज्यादा देखने लगी है। रिया ने लिखा, हाँ, और तू डराने के लिए हमें ही चुनती है। ईशा हंसती रही, फिर चैट शांत हो गई। आयुष ने भी फोन साइड में रख दिया और पानी पीने गया। वापस लौटा तो स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। ग्रुप के ऊपर लिखा था, पेंडोरा फैमिली 6। सदस्यों की सूची में एक नया नाम था, अननोन। आयुष ने सोचा शायद किसी ने मजाक में डाला होगा, पर जब उसने चैट खोली तो देखा अननोन ने लिखा था, अब हम 6 हैं। तन्मय ने जवाब दिया, कौन है तू? किसने ऐड किया? कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ सेकंड बाद अननोन ने लिखा, मैं पहले भी था, बस ऑफलाइन था। सबको अजीब लगा। रिया बोली, आयुष, तूने तो नहीं किसी और को जोड़ा? आयुष ने मना किया। सबने एडमिन सेटिंग्स देखी, किसी के पास कोई एक्सेस नहीं था। फिर अचानक ग्रुप की डीपी बदल गई। पहले वह सबकी कॉलेज की फोटो थी, अब एक काली पृष्ठभूमि पर सिर्फ एक आंख थी, लाल चमकती हुई, जैसे किसी ने बहुत पास से फोटो ली हो। तन्मय ने झल्ला कर लिखा, ये कौन है जो हमारी चैट में मजाक कर रहा है? अननोन ने लिखा, मजाक नहीं, चेतावनी है। अगली बार जब तुम में से कोई ऑफलाइन होगा, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। चैट में सन्नाटा छा गया। आयुष ने सोचा, यह शायद किसी का प्रैंक है। उसने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, लीव ऑप्शन डिसेबल्ड बाय एडमिन, और अब एडमिन का नाम अननोन था। रिया ने लिखा, मजाक बंद करो, डर लग रहा है। अननोन ने लिखा, तो ऑनलाइन रहो, और फिर चैट बंद हो गई। सबने फोन बंद किया, लेकिन किसी के अंदर बेचैनी थी। अगले दिन सुबह आयुष कॉलेज पहुंचा तो देखा तन्मय की कुर्सी खाली थी। रिया बोली, रात से उसका कोई पता नहीं, फोन भी बंद है। ईशा ने घबरा कर कहा, रात आखिरी बार उसने लिखा था कि नेट स्लो है, वो ऑफलाइन जा रहा है। आयुष का गला सूख गया। उसने चैट खोली। अब ग्रुप का नाम था पेंडोरा फैमिली 5 और अननोन के नाम के आगे लिखा था 5। समीर ने लिखा, इसका मतलब क्या है? कौन है ये? अननोन ने जवाब दिया, तुमने नियम तोड़ा। अब मैं तन्मय हूँ। रात तक सब डरे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं लिखा, पर रात 2 बजे फिर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन ने फोटो भेजी थी, एक अंधेरे कमरे की, जिसमें तन्मय का चेहरा दिख रहा था। आंखें खुली हुई, होंठ सिल दिए गए। साथ में लिखा था, ओ ऑनलाइन मत जाना। अगले दिन कॉलेज में सबका चेहरा उतरा हुआ था। तन्मय की कोई खबर नहीं थी, फोन बंद, घर पर भी नहीं। पुलिस में शिकायत की गई, पर कुछ नहीं मिला, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। रिया बार बार फोन देखती रही। हर बार नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कता। आयुष ने कहा, रिया, शायद किसी ने ग्रुप हैक कर लिया है, पता नहीं कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है। रिया बोली, अगर यह हैक है तो फिर ग्रुप का एडमिन बदल कैसे गया और तन्मय का नाम कैसे हटा? दोनों चुप हो गए। ईशा और समीर भी अब ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ डर, शक और सन्नाटा। रात को करीब 11 बजे आयुष अपने कमरे में था। फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। नोटिफिकेशन, पेंडोरा फैमिली 5। अननोन ने लिखा, तुम लोग तन्मय को ढूंढ रहे हो? आयुष ने डरते हुए लिखा, तू कौन है? तन्मय कहाँ है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो आया। कमरे में एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस पीछे दीवार पर लिखा था, ऑन ऑफलाइन ईगल मौत। वीडियो अचानक बंद हो गया। आयुष की सांस रुक गई। उसने ग्रुप को रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट फेल दिखा। रिया ने मैसेज किया, आयुष, हमें बात करनी होगी, कहीं मिलते हैं। दोनों अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे मिले। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने पेंडोरा नाम गूगल किया, ये सिर्फ कोई चैट नहीं है, ये एक डार्क वेब रिचुअल चैट थी। आयुष चौंक गया। रिचुअल चैट? रिया बोली, हाँ, कुछ साल पहले एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही ग्रुप बनाया था, पेंडोरा। वो सब डार्क जोक और आत्मा बुलाने के खेल खेलते थे। फिर एक एक करके सब मर गए, सिर्फ वही लड़की बची थी। उसने लिखा था कि कोई अननोन हर बार चैट में जुड़ जाता था। वो कहानी नेट से डिलीट हो गई थी, लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट अब भी रेडिट पर है, और उसी में लिखा था, पेंडोरा का मतलब है वो बॉक्स
जिसे खोलने के बाद सिर्फ बर्बादी बचती है। आयुष का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तो ये वही पेंडोरा है? रिया ने सिर हिलाया। शायद हाँ, और अब हमने उसे दोबारा जगा दिया है। उस रात रिया ने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा आया, यू कैनॉट लीव। फिर अननोन का मैसेज आया, रिया तुमने बहुत खोज की है, अब तेरा टाइम आ गया है। रिया डर से फोन गिरा देती है। वो माँ को बुलाने के लिए दौड़ती है, पर कमरे की लाइट झपकने लगती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो कॉल शुरू होती है। अननोन कॉलिंग। रिया कांपते हाथों से कॉल काटने की कोशिश करती है। स्क्रीन पर वही आंख दिखती है, लाल और जलती हुई। एक भारी आवाज आती है, ऑफलाइन जा रही है ना तू? रिया चिल्लाती है, कौन है तू? क्या चाहता है? आवाज कहती है, तू अब मेरी लिस्ट में है। अचानक स्क्रीन से धुंध निकलने लगती है। मोबाइल गर्म होने लगता है। रिया पीछे हटती है, तभी फोन फट जाता है। अगली सुबह उसकी लाश उसके कमरे में मिली। चेहरे पर जले के निशान और आंखें खुली हुई, जैसे कुछ बहुत डरावना उसने देखा हो। आयुष को पुलिस ने बुलाया। सबसे पहला सवाल, रिया के मोबाइल में आखिरी चैट किससे थी? पुलिस अफसर ने स्क्रीन दिखाई। ग्रुप का नाम अब था पेंडोरा फैमिली 4 और अननोन के आगे लिखा था 4। आयुष की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक ही सवाल था, अगर ये आत्मा है तो ये किसी डिजिटल चीज में कैसे है? और अगर नहीं तो कौन है जो इस खेल को चला रहा है? रिया की मौत के बाद सब कुछ जैसे थम गया था। कॉलेज में सन्नाटा, हॉस्टल में डर और सबसे ज्यादा बेचैनी आयुष के मन में। वो बार बार सोचता, क्या सच में किसी चैट से मौत हो सकती है? उसने पुलिस को सब बताया, पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने कहा ये इंटरनेट का कोई फेक गेम होगा या किसी ने डराने के लिए किया है। पर आयुष जानता था जो हुआ वो कोई खेल नहीं था। उस रात उसने फिर से वही ग्रुप खोला, पेंडोरा फैमिली 4। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। स्क्रीन पर बाकी 3 लोग थे, ईशा, समीर और अननोन 4। कुछ देर बाद अननोन ने लिखा, अब डर लगने लगा। आयुष ने टाइप किया, तू इंसान नहीं है ना? तू क्या चाहता है? जवाब आया, मैं सिर्फ उतना ही चाहता हूं जितना तुमने खोला है। पेंडोरा का बॉक्स खोल दिया है तुमने, अब जो निकलेगा वो रुकने वाला नहीं। आयुष ने फोन पटक दिया। वो सांसें संभाल ही रहा था कि अचानक स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कैमरा चालू था और सामने कोई खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था। सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और शरीर से हल्की भाप निकल रही थी, जैसे कोई डिजिटल धुएं से बना हो। आयुष ने कांपते हुए फोन फेंक दिया। लाइट झपकी, कमरा ठंडा पड़ गया। कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ऑफलाइन मत जाना आयुष। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो भागकर हॉस्टल से बाहर निकल गया। अगले दिन ईशा का फोन आया। वो रो रही थी। बोली, आयुष कुछ गड़बड़ है। मेरे लैपटॉप में खुद ब खुद फोल्डर बन रहे हैं। नाम लिखा है पेंडोरा बैकअप फाइल्स। आयुष ने कहा, कुछ मत खोलना, बस सब मिटा दो। ईशा बोली, मैंने कोशिश की थी, पर जैसे ही डिलीट किया स्क्रीन पर लिखा आया, तू अगली है। कहकर फोन कट गया। आयुष ने तुरंत हॉस्टल छोड़ा और ईशा के घर की ओर भागा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी। मॉनिटर पर ईशा बैठी थी, पर उसकी आंखें खाली थीं। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। एक काली परछाई धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी थी। आयुष चिल्लाया, ईशा। वो नहीं हिली। स्क्रीन पर अननोन ने लिखा, वो अब ऑनलाइन नहीं है, और ग्रुप का नाम अपने आप बदल गया, पेंडोरा फैमिली 3। आयुष का सिर घूम गया। वो दीवार के पास बैठ गया, कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है भगवान? उसी वक्त स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन आया, बैकडोर एक्सेस ग्रांटेड। आयुष का लैपटॉप अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर खुली, 6 लोगों की। एक पुराने साइबर क्लब की टीम फोटो, और उनमें सबसे बाईं तरफ एक चेहरा, वही जो रिया के फोन में दिखा था, जली आंखों वाला। नीचे लिखा था, आदित्य वर्मा, पेंडोरा डेवलपर। आयुष की सांस रुक गई। रिया ने कभी बताया था, कुछ साल पहले एक लड़की और उसके दोस्त पेंडोरा चैट चलाते थे, तो क्या आदित्य उन्हीं में से एक था? वो नेट पर उसका नाम खोजने लगा, लेकिन हर जगह वही बात मिली, आदित्य वर्मा, फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाउंड डेड इन हिज हॉस्टल रूम, 2018। मौत का कारण, इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम फोन एक्सप्लोजन। ठीक वैसे ही जैसे रिया की मौत हुई थी। आयुष का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने सोचा, क्या अननोन वही आदित्य है? स्क्रीन पर मैसेज आया, अब सही पहचाना, पेंडोरा मेरा सपना था,
तुम लोगों ने मुझे अधूरा छोड़ा, अब मैं पूरा करूंगा तुम्हारे जरिए। आयुष ने फोन फेंक दिया। बत्ती बुझ गई। कमरा सन्नाटा बन गया। फिर दरवाजे पर ठक ठक ठक। वो धीरे से पीछे मुड़ा। दरवाजे की दरार में से किसी की उंगलियां अंदर खिसकती दिखीं, काली, जली हुई। वो भागा, लेकिन दीवारों पर अब हर जगह वही शब्द उभर आए थे, ऑफलाइन इज डेड। फोन अपने आप बजा, अननोन कॉलिंग। आयुष ने डरते हुए उठाया। वो आवाज आई, अब बचे हो तुम दो, जल्द ही पेंडोरा पूरा होगा। लाइन कट गई। आयुष जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, वो खुद और समीर। उस रात समीर और आयुष ने तय किया कि अब यह सब खत्म करना होगा। रिया और ईशा की मौत के बाद दोनों ही टूट चुके थे, पर डर से ज्यादा अब उनके अंदर गुस्सा था। समीर ने कहा, अब बस, मैं इस अननोन को हैक कर दूंगा, पता चल जाएगा कि ये कौन है। आयुष ने मना किया, मत कर, ये चीज इंसानी नहीं है। लेकिन समीर नहीं माना। उसने अपने लैपटॉप पर कोड चलाना शुरू किया। वो पैंडोरा ग्रुप को डिक्रिप्ट कर रहा था। स्क्रीन पर लगातार कोड्स दौड़ रहे थे। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा, एक्सेस डिनाइड बाय आदित्य प्रोटोकॉल। समीर हंस पड़ा, देख, अब तो नाम भी बता दिया, आदित्य। अब देख कैसे तेरी आत्मा को डिलीट करता हूं। आयुष पीछे से चिल्लाया, समीर रुक जा। तभी स्क्रीन झपकी और बिजली गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से अपने आप ऑन हुई, लेकिन अब कोड की जगह किसी की आंखें दिख रही थीं, जली हुई, लाल और गुस्से से भरी। समीर ठाका मारकर बोला, ओह, ये तेरे भूत का चेहरा है? डर नहीं लगता मुझको। उसने फिर कीबोर्ड पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने डिलीट दबाया, लैपटॉप फट गया। गर्जना के साथ स्क्रीन के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। धुएं में से एक साया निकला, काला, जलता हुआ, जैसे किसी ने उसे तारों में कैद कर रखा हो। वो धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगा। चेहरे पर जलन के निशान, आंखों में नीली चमक और होठों से एक ही शब्द निकला, समीर। समीर पीछे हटने लगा। वो बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। साया मुस्कुराया, तुम लोगों ने मेरी चैट मिटाई थी ना, मेरी दुनिया डिलीट की थी, अब तुम्हारी बारी है। उसने समीर के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। हवा में हल्की जलने की गंध फैली और समीर की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। आयुष भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, समीर कुर्सी पर बैठा था, पर जिंदा नहीं। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर वही शब्द लिखा था, पैंडोरा। ग्रुप चैट फिर अपने आप खुली, पैंडोरा फैमिली 2। आयुष ने कांपते हुए स्क्रीन की ओर देखा। मैसेज आया, अब बस तुम बचे हो, पेंडोरा का आखिरी हिस्सा तुम्हारे अंदर है। आयुष ने फोन पटक दिया और कमरे से भागा। वो हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में छिप गया। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक टॉर्च जल रही थी। वो बुदबुदाया, नहीं नहीं, ये सपना है। पर तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर लिखा था, इनकमिंग फाइल, आदित्य। एक्स से नीचे लिखा था, एक्सेप्ट और डाई। आयुष ने कांपते हुए फोन दीवार पर दे मारा। फोन टूट गया, पर स्क्रीन फिर भी जल रही थी। अब स्क्रीन पर आदित्य का चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता हुआ। वो बोला, तूने सोचा डिजिटल मौत रुक जाएगी? मैंने अब तेरा नेटवर्क छोड़ दिया है। आयुष का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो रही है। दीवारें हिलने लगीं, सीमेंट के अंदर से जैसे कोई रेंग रहा हो। धीरे धीरे दीवार पर वही निशान उभर आए, ऑफलाइन इल डेड। आयुष चिल्लाया, तू चाहता क्या है मुझसे? आवाज आई, बस एक काम, आखिरी यूजर बन जा, पेंडोरा को पूरा कर दे। आयुष ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां किसी ने खून से लिखा था, आदित्य लाइव्स हियर। और तभी दीवार फट गई। सीमेंट के पीछे से वही साया बाहर आया, पूरा भयानक और अब पूरी तरह वास्तविक। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आयुष दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। साया झुककर बोला, तूने मुझे चैट से निकाला, अब मैं तेरी दुनिया में हूं। कमरा कांपने लगा। लाइट अपने आप जल गई। हर दीवार पर अब वही कोड दिखने लगे, 0101 डन, पैंडोरा 0101। और अगले पल सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह हॉस्टल के चौकीदार ने देखा, कमरा नंबर 107 की दीवार पर किसी की परछाई जली हुई थी। अंदर कोई नहीं था, बस एक मोबाइल पड़ा था जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, पेंडोरा फैमिली 1। उस रात बिल्डिंग में सन्नाटा था। हवा भी जैसे ठहर गई थी।
हर कमरे में बस मोबाइल चार्ज पर लगा था, स्क्रीनें बुझी हुई। लेकिन आधी रात के बाद अचानक सबके फोन एक साथ जल उठे। स्क्रीन पर वही नाम चमका, पैंडोरा फैमिली ऑनलाइन। किसी ने फोन हाथ में लिया तो देखा मैसेज आया है, वेलकम बैक आदित्य। और अगले ही पल हर स्क्रीन पर नीली रोशनी फैली। वो रोशनी सीधी दीवारों से टकराई, फर्श पर फैल गई, जैसे कोई करंट दौड़ गया हो पूरे बिल्डिंग में। आयुष अब भी जिंदा था, लेकिन वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वो अकेला अपने कमरे में था, पर हर कोने से आवाजें आ रही थीं। कभी रिया की, कभी समीर की, कभी किसी अनजान की। सब कह रहे थे, आयुष चैट छोड़ मत, चैट पूरी कर। उसने फोन देखा, पैंडोरा फैमिली 0। अब कोई नहीं बचा था, पर फिर भी स्क्रीन पर मैसेज आ रहा था, स्टार्ट न्यू चैट। आयुष ने कांपते हुए नो दबाया, पर स्क्रीन ने खुद जवाब दिया, यू डोंट चूज पैंडोरा, पैंडोरा चूजेस यू। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, आसपास अंधेरा छा गया, पर मोबाइल की स्क्रीन अब तेज नीली चमक दे रही थी। वो चमक दीवार पर पड़ी और दीवार पर आदित्य का चेहरा उभर आया, जलता हुआ, विकृत और अब पहले से कई गुना भयानक। वो बोला, मैं अब डिजिटल नहीं हूं, मैं अब हर जगह हूं। वो आगे बोला, जब तुमने मेरा चैट डिलीट किया था, मैंने कसम खाई थी कि एक दिन तुम्हारी दुनिया ही मेरी चैट बन जाएगी। दीवारों पर अब कोट्स नहीं, लोगों के चेहरे दिखने लगे, समीर, रिया, ईशा और फिर सैकड़ों अनजान लोग। सबके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों, जॉइन अस। आयुष चीखा, निकल जा मेरे दिमाग से। उसने फोन जमीन पर दे मारा, लेकिन स्क्रीन नहीं टूटी, बल्कि अब स्क्रीन पर उसकी खुद की शक्ल थी, पर चेहरा आधा इंसान आधा जलता हुआ। आवाज आई, अब तू ही नया एडमिन है आयुष, पैंडोरा तेरे नाम पर चलेगी। आयुष ने सिर पकड़ लिया। वो पागलों की तरह दीवारें पीटने लगा, पर दीवार अब दीवार नहीं रही थी, वो किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रही थी। धीरे धीरे हर कमरे से नीली रोशनी उठी, हर मोबाइल अपने आप ऑन हो गया, हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा, आदित्य का। नीचे चौकीदार का फोन भी बजा। उसने उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, पैंडोरा कनेक्टेड। अचानक पूरे बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ हर खिड़की से नीली रोशनी फूट पड़ी। लोगों ने देखा, पूरी बिल्डिंग चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे कंप्यूटर बना दिया हो। खिड़कियों पर आकृतियां दिख रही थीं, सैकड़ों परछाइयां जिनकी आंखें जल रही थीं, और बिल्डिंग के ऊपर एक शब्द उभरा, पैंडोरा। अगले दिन जब पुलिस पहुंची, पूरी बिल्डिंग खाली थी, किसी इंसान का नामो निशान नहीं। बस हर कमरे में फोन पड़े थे, जिनकी स्क्रीन पर एक ही ग्रुप खुला था, पैंडोरा फैमिली ऑनलाइन। अधिकारियों ने जब उनमें से एक फोन ऑन किया तो स्क्रीन पर अचानक आयुष का चेहरा दिखा। वो बोला, वेलकम टू पैंडोरा। फोन अपने आप बंद हो गया और फिर सबके फोन एक साथ बजने लगे। हर स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन, You've been added to Pandora Family 101। कहते हैं उस बिल्डिंग के आसपास अब कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। जो भी वहां फोन चालू करता है, उसके मोबाइल में एक ग्रुप अपने आप जुड़ जाता है, पैंडोरा फैमिली। और हर ग्रुप में एक ही मैसेज आता है, ऑफलाइन होने की कोशिश मत करना, हम देख रहे हैं। अंत या शायद नई शुरुआत, क्योंकि अब पैंडोरा सिर्फ एक चैट नहीं रही, वो एक आत्मा है जो हर वाईफाई, हर फोन, हर स्क्रीन में जिंदा है। और अगली बार जब तुम्हारे फोन में कोई अननोन ग्रुप जुड़ जाए तो याद रखना, कहीं वो पैंडोरा तो नहीं।